कल्पना कीजिए, आप 24,000 फीट की ऊंचाई पर एक विमान में बैठे हैं। सब कुछ सामान्य है। यात्री आराम से बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं और एयर होस्टेस यात्रियों की सेवा कर रही हैं। लेकिन अचानक एक ऐसा धमाका होता है जिसे सुनकर हर किसी की चीख निकल जाती है और फिर पूरे विमान की छत हवा में उड़ जाती है। जी हां, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि वास्तविक घटना है। आज हम जानेंगे अलोहा फ्लाइट 243 की उस डरावनी कहानी को जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। आखिर विमान की छत कैसे उड़ गई, यात्री कैसे बच गए और उस एयर होस्टेस के साथ क्या हुआ जो हमेशा के लिए गायब हो गई। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा। 28 अप्रैल 1988 हवाई द्वीप समूह में सुबह का समय था। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 नियमित रूप से उड़ान भरने वाली थी। ये विमान था बोइंग 737-200। इस फ्लाइट को हिलो से होनोलुलु तक जाना था। विमान में कुल 95 यात्री और क्रू सदस्य मौजूद थे। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास की सबसे भयावह विमान दुर्घटनाओं में से एक होने वाली थी। सुबह लगभग 1:25 पर विमान ने उड़ान भरी। मौसम साफ था, पायलट अनुभवी थे, सभी सुरक्षा प्रणालियां सामान्य रूप से काम कर रही थीं। विमान धीरे धीरे 24,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। यात्रियों के लिए यह बस एक साधारण उड़ान थी। कुछ लोग खिड़की से बाहर बादलों को देख रहे थे, कुछ पत्रिका पढ़ रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। उड़ान के लगभग 20 मिनट बाद अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरा विमान हिल गया। अगले ही सेकंड विमान का ऊपरी हिस्सा फट गया। लगभग 18 फीट लंबा हिस्सा पूरी तरह टूटकर हवा में उड़ गया। अब यात्रियों के ऊपर कोई छत नहीं थी, सिर्फ खुला आसमान। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा सीधे विमान के अंदर घुस रही थी। लोग अपनी सीटों से चिपक गए। हर तरफ चीखें गूंजने लगी। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। कई यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। कल्पना कीजिए, आपके ऊपर कोई छत नहीं, चारों ओर भयानक हवा और नीचे हजारों फीट गहराई। यात्रियों को लग रहा था कि अब उनका अंत निश्चित है, लेकिन असली त्रासदी अभी बाकी थी। एक वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट खड़ी थी। धमाके के तुरंत बाद वो विमान से बाहर खिंच गई और फिर कभी नहीं मिली। ये दुर्घटना का सबसे दुखद हिस्सा था। लेकिन सवाल ये था, क्या पायलट इस टूटे हुए विमान को सुरक्षित उतार पाएंगे या ये विमान किसी भी क्षण हवा में बिखर जाएगा? धमाके के बाद कॉकपिट भी बुरी तरह हिल गया। पायलट कप्तान रॉबर्ट शॉनस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन टॉम्किंस को तुरंत समझ आ गया कि स्थिति बेहद गंभीर है। विमान का बड़ा हिस्सा टूट चुका था। कई उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे। रेडियो सिग्नल बार-बार टूट रहे थे। तेज हवा इतनी खतरनाक थी कि पायलट एक दूसरे की आवाज तक मुश्किल से सुन पा रहे थे। लेकिन उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, किसी तरह विमान को जमीन पर उतारना। विमान की छत उड़ने के कारण उसका संतुलन बिगड़ चुका था। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे विमान 2 हिस्सों में टूट जाएगा। पायलटों ने तुरंत सबसे नजदीकी हवाई अड्डे काहुली एयरपोर्ट की ओर रुख किया। लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। विमान के कई कंट्रोल सिस्टम क्षतिग्रस्त हो चुके थे। ऊंचाई तेजी से कम हो रही थी। इंजन तो चल रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कब तक साथ देंगे। यात्रियों के लिए हर सेकंड एक नई दहशत लेकर आ रहा था। कुछ यात्री प्रार्थना कर रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ लोग अपने परिवार वालों को याद कर रहे थे। कई लोगों को लग रहा था कि वे शायद अब कभी घर नहीं लौट पाएंगे। हवा इतनी तेज थी कि लोगों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। कई सीटों के आसपास मलबा बिखरा हुआ था। फिर भी अधिकांश यात्री अपनी सीट बेल्ट के सहारे टिके रहे। ये वही सीट बेल्ट थीं जिन्होंने दर्जनों लोगों की जान बचाई। अब रनवे दिखाई देने लगा था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था।
लैंडिंग के कुछ क्षण पहले विमान का एक इंजन खराब होने लगा। स्थिति और भी गंभीर हो गई। यदि विमान नियंत्रण से बाहर हो जाता तो सैकड़ों जानें जा सकती थीं। पायलटों ने पूरी ताकत लगा दी और फिर वो क्षण आया। विमान रनवे को छू गया, टायरों से धुआं निकला, पूरा विमान जोर से हिला, लेकिन वो रुक गया। अलोहा फ्लाइट 243 सुरक्षित जमीन पर उतर चुकी थी। जब विमान रुका तो कई यात्री विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वे जीवित हैं। रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। घायल लोगों को बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए, लेकिन इतनी भयानक स्थिति के बावजूद अधिकांश यात्री बच गए। विशेषज्ञों ने इसे एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक कहा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर विमान की छत उड़ कैसे गई? क्या यह तकनीकी खराबी थी? क्या किसी ने गलती की थी? या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? अलोहा फ्लाइट 243 के सुरक्षित उतरने के बाद पूरी दुनिया हैरान थी। विशेषज्ञों को समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा हिस्सा टूटने के बाद भी विमान कैसे बच गया। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB ने तुरंत जांच शुरू की। दुर्घटनाग्रस्त विमान को हैंगर में ले जाया गया। इंजीनियरों ने टूटे हुए हिस्सों का बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक चौंकाने वाला सच सामने आने लगा। जांच में पता चला कि विमान कई वर्षों से लगातार उड़ान भर रहा था। हवाई द्वीपों के बीच छोटी दूरी की उड़ानों के कारण यह विमान हजारों बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था। हर उड़ान के दौरान विमान के शरीर पर दबाव पड़ता है। समय के साथ छोटे छोटे धातु के क्रैक बनने लगते हैं। इन्हें मेटल फटीग कहा जाता है। यही छोटी दरारें धीरे धीरे बड़ी होती चली गईं और एक दिन 24,000 फीट की ऊंचाई पर पूरा हिस्सा टूट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांचकर्ताओं ने पाया कि कुछ दरारें पहले से मौजूद थीं, फिर भी उन्हें समय पर पहचाना नहीं गया। विमान की बाहरी सतह पर जंग और घिसावट के संकेत दिखाई दे रहे थे। कुछ निरीक्षण प्रक्रियाएं पर्याप्त नहीं थीं। हालांकि किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि रखरखाव और निरीक्षण में सुधार की जरूरत थी। यही वे छिपी हुई गलतियां थीं जिन्होंने इस दुर्घटना का रास्ता तैयार किया। इस दुर्घटना के बाद विमानन उद्योग ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। पुराने विमानों की जांच के नियम सख्त कर दिए गए। मेटल फटीग डिटेक्शन तकनीकों को बेहतर बनाया गया। एयरलाइंस को नियमित निरीक्षण के लिए नए निर्देश दिए गए। अब छोटे छोटे क्रैक भी गंभीरता से लिए जाने लगे। अलोहा फ्लाइट 243 ने पूरी दुनिया को सिखाया कि सुरक्षा में छोटी सी लापरवाही भी कितना बड़ा खतरा बन सकती है। विशेषज्ञ आज भी इस घटना को एविएशन मिरेकल कहते हैं। सोचिए, विमान की छत उड़ गई, यात्री खुले आसमान के नीचे बैठ गए, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की हवा अंदर घुस रही थी, फिर भी विमान सुरक्षित उतर गया। ये केवल तकनीक की जीत नहीं थी, ये पायलटों की बहादुरी, क्रू के साहस और यात्रियों की हिम्मत की कहानी थी। 28 अप्रैल 1988 की वो उड़ान आज भी विमानन इतिहास की सबसे अविश्वसनीय घटनाओं में गिनी जाती है। अलोहा फ्लाइट 243 ने दुनिया को ये सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ी त्रासदी के बीच भी उम्मीद जिंदा रहती है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे, तब भी साहस, प्रशिक्षण और सही निर्णय सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती हैं। और शायद यही कारण है कि 24,000 फीट की ऊंचाई पर हुई ये घटना आज भी लोगों को हैरान कर देती है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसी स्थिति में शांत रह पाते? अगली रहस्यमयी और सच्ची कहानी के साथ फिर मिलेंगे।